हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या डिसीजन बनाने वाले हैं। व्हाट इज़ योर पर्सनस डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। और ये तो बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है कि आपके पर्सन जो इस रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन बनाने वाले हैं, उसकी बेसिस पर तो आप कोई भी कंक्लूजन और कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन सलाह मशवरा ज़रूर करें और फिर ही किसी डिसीजन पर पहुँचें। पहले ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर, जिस तरह का भी आपका रिश्ता है, प्रपोजल फॉर्म में है, अफेयर में है, स्पाउस हैं, जो भी तरह का रिश्ता है आप बेटर समझते हैं। अपनी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अपने पर्सन के माइंड को रीड करते हैं, आपके पर्सन के माइंड को रीड करते हैं कि क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या फ़ैसला करने वाले हैं। व्हाट इज़ देयर डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। क्या फ़ैसला करने वाले हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी, क्या फ़ैसला करने वाले हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, 2 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 4 of Wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वेरी नाइस। 5 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। दी एम्प्रेस। ओके भाई, बड़ी टेक्निकल बात है। एक तो ये कि खुश हो जाइए, बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो जो 4 कार्ड आए हैं बहुत पॉजिटिव हैं। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने का तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। क्यों नहीं सोच रहे वो भी मैं बताती हूँ। आपके पर्सन यूनियन चाहते हैं, प्रोलॉन्ग रिश्ता चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग सोलमेट कनेक्शन हैं। विद द 2 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेंट फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर, फॉर एवर हैप्पी एंडिंग, ये वाला सिलसिला। प्लस आपका जो भी रिलेशनशिप का स्टेटस है वो इसके अंदर प्रोग्रेशन चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। विद द 4 of Wands, स्टेबिलिटी और बुनियाद को पुख्ता करना, मजबूती रिश्ते की। अगर इंगेज्ड हैं तो शादी चाहते हैं, शादी है तो स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हैं, अफेयर है तो मंगनी करना चाहते हैं। जो भी प्रोग्रेशन है वो ये इस हालत में, इस रिलेशनशिप में उनका फैसला यही है कि यही होगा। ये ज़रूर है कि आपके पर्सन को बहुत दफ़ा ये ज़रूर होता है कि मैंने काफ़ी दफ़ा इसको एक ऐसी पोजीशन में छोड़ा है जब इसको मेरी बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और बहुत ऑड सिचुएशन, ऑड हालात और मामलात में। बिकॉज़ या तो आपके पर्सन ने आपको उस वक्त अप्रोच किया जब आप अपनी ज़िंदगी के टफेस्ट फेज़ से गुज़र रहे थे और आप वो टफेस्ट फेज़ अकेले गुजार रहे थे। एक बात जो आपके पर्सन इस रिश्ते को किसी भी फॉर्म में ख़त्म नहीं करना देना चाहते। कभी कभार आपके पर्सन आपको इस नहज पे पहुंचा देते हैं कि आप इतने सख्त से मुश्किल से हालात में होते हैं अपने रिश्ते को लेकर कि उस वक्त अगर कोई भी आपको शोल्डर दे तो शायद आप उसके साथ चल पड़ेंगे। ये एक फियर है आपके पर्सन का। बिकॉज राइट आफ्टर 5 of Pentacles या एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड, मैं आपको अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग बताऊं तो ये एक बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव कार्ड है। अगर ये रिलेशनशिप के अंदर आता है तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स बनते हैं कि जैसे कोई अफेयर चलाना चाह रहा है, कोई अफेयर में है, कोई किसी के साथ अफेयर कर रहा है, कोई अफेयर की डेवलपमेंट चाहता है। अगर कपल्स के लिए कार्ड होता है तो फर्टिलिटी की बात होती है, कंसीविंग की बात होती है, गुड न्यूज़ की बात होती है, बर्थ की बात होती है, बेबी कंसीविंग की बात होती है। और अगर कोई पर्सन फीलिंग्स जानना चाह रहा हो तो इसका मतलब अगला पर्सन भी इंटरेस्टेड है, वो उसके लिए फीलिंग्स डेवलप करता है। अब आपके पर्सन क्यों चाहते हैं, उनका डिसीजन क्यों बन रहा है कि वो आपको छोड़ने का तो नहीं सोच रहे, लेकिन एक चीज़ वो ज़रूर सोचते हैं कि जिस तरह के टर्म्स आप दोनों के दरमियान है, एक डाउट है उनके कि आप उनका कभी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड टाइप नहीं बन सकते। आप ये वाला एलिमेंट अपनी पर्सनालिटी का किसी और के लिए रखते हैं। और विद द 5 of Pentacles,
उनको मालूम है कि उन्होंने आपको बहुत सारे मोमेंट्स पर ऐसी जगहों पर छोड़ा है जहां उनके अलावा किसी और को नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा अपनी स्पेस बहुत सिग्निफिकेंटली खुद अपने मूड की वजह से खाली करते हैं, और अगर उसमें कोई और आ जाता है और फिर आपकी तरफ उसकी अट्रैक्शन डेवलप होती है तो उनको खार चढ़ती है। तो एट द मोमेंट इस वक्त तो इन 4 कार्ड से आपके पर्सन कनेक्शन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और अगर इस वक्त आपका उनके साथ अफेयर चल रहा है तो ये बहुत तगड़े तरीके से चाहते हैं कि ये अफेयर जो है इसके बीच में कोई और ना आए। पलट के वापस आएंगे और वापस आना चाहते हैं, आपको लेफ्ट आउट फील कराया है, छोड़ा है, बट दे वांट इट। ओके, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन के क्या डिसीजन है? 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The High Priestess, Pisces. And then Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. आप इनसे नाराज़ हैं, आपने इनसे मुंह मोड़ा हुआ है, और ऑलमोस्ट आप एक फैमिली, एक कपल, एक लवर, एक रिलेशनशिप गोल कपल, उसके होने के बावजूद भी आप इस रिश्ते से निकल चुके हैं और आपने खामोशी इख्तियार कर ली है, एंड आप इनको किसी भी फॉर्म में अपनी मोहब्बत ऑफ़र नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपके पर्सन अब बहुत स्ट्रांगली यूनियन चाहते हैं, कांटेक्ट चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। आपकी खामोशी उनको अब एक फियर दे रही है, बिकॉज अगर तो कन्वर्सेशन ओपन हुई तो वो आप उनको स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर देंगे कि आई एम नॉट हियर एनी मोर, आई एम रेस्ट इन पीस फॉर यू नाउ। इससे पहले कि आप किसी और के साथ अपनी फैमिली बना लें, किसी और के साथ आप कुछ और प्लान कर लें, आप किसी और प्रपोज़ल या शादी में चले जाएं, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ये सेंस कर लिया है कि अगर उन्होंने सीरियसली बहुत जल्द कोई एक्शन ना लिया तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी के साथ अपनी फैमिली बना लेंगे। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अब आप कपल्स रहने के बावजूद भी यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर नॉट स्टेइंग एनी मोर। आप नाराज़ हैं उनसे, मुंह मोड़ा हुआ है आपने, साइलेंट हो गए हैं आप, खामोश हो गए हैं। समटाइम्स आपको ऐसा भी लगता होगा कि मैं क्या बोलूं, ये वाली बात। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उनकी क्या फ़ैसले हैं, दिस इज़ व्हाट दे आर ऑब्जर्विंग, ये वो देख रहे हैं, और वो डेफिनेटली आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी खामोशी से डरते हैं, और वो यूनियन चाहते हैं, प्रोग्रेशन चाहते हैं, आपके साथ अफेयर और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग चाहते हैं, बट यू आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, क्यों आपके पर्सन को ऐसा फ़ैसला करना पड़ रहा है? क्यों आपके पर्सन को इस तरह का फ़ैसला करना पड़ रहा है? द फूल, एरीज, 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 9 of Wands। जिस बात को लेकर जिद पर ये अड़ गए थे, चढ़ गए थे, भिड़ गए थे, बढ़ गए थे, वो काम नहीं आ रही। ठीक है, प्लस आपके पर्सन जो भी फैसला कर रहे हैं उनको मालूम है खामोशी इस बात का हल नहीं है। खामोशी हमेशा रिश्ता बिगाड़ देती है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, और शायद ये आपके पेशेंस को टेस्ट करते होंगे, लेकिन अब इनको आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब दाल नहीं गलने वाली, अब घर तक छोड़कर आएंगे आप अगर इन्होंने आपको राइटली डील नहीं किया। क्यों कर रहे हैं ऐसा ये? बिकॉज ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ये होल्ड बैक अपनी फीलिंग को, अपने सेंटिमेंट्स को नहीं कर पा रहे, इनसे खुद कंट्रोल नहीं हो पा रहा, एंड दे आर बहुत डेस्परेट हैं, बहुत ही जल्दबाजी में हैं, किसी तरह उजलत से आपको बहुत कुछ सर्व कर देंगे। इनको बहुत मेजर रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इस तरह के मूड स्विंग्स इनके बहुत पेशेंटली बड़े सालों तक बर्दाश्त किए हैं, एंड दे आर हेल्पलेस, बिकॉज जब कभी भी बात पिंडारा बॉक्स खुलता है, इल्ज़ाम आप ही को मिलता है, तो आपने ही तय कर लिया कि ठीक है अब की दफ़ा मैं कुछ बोलूँ ही ना।
मैं सरखम तस्लीम अपने आप को सरेंडर करने को तैयार हूँ कि मुझे जो कुछ भी कहना है तुम सारे इल्ज़ाम दे दो, मुझे तुमसे कांटेक्ट नहीं करना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इसलिए आपके पर्सन ये सब कुछ इसलिए भी कर रहे हैं और रिलेशनशिप में उनका ये फैसला इसलिए भी है बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड फ्रॉम फ्रेश। ठीक है, क्यों आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी और माइंडसेट में हैं? आपके पर्सन के फैसले इस रिलेशनशिप को लेकर इस तरह क्यों हो रहे हैं? क्यों आपके पर्सन के फैसले इस तरह के इस रिलेशनशिप को लेकर हो रहे हैं? फ्लर्ट, ऑलराइट, रिलीज योर एक्स, केमिस्ट्री, फाइनेंसेस एंड करियर। इनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने रिसोर्सेस पर। दूसरा, इनको लगता है कि आप प्लेफुली एनर्जी में बड़े डेड हैं। ये आपके साथ बहुत फ्लर्ट करते हैं या ये आपसे फ्लर्ट एक्सपेक्ट करते हैं और आप बहुत सीरियस और मैच्योर पर्सन हैं। इनको आप पर यूं भी डाउट होता है कि जैसे आप ये सब कुछ अपने एक्स के साथ तो करने को तैयार हैं लेकिन आप इनके साथ करने को तैयार नहीं हैं। आपकी और इनकी केमिस्ट्री में भी डाउट होता है और ये आपके साथ बहुत सारी चीज़ें पैशनेट लेवल पर, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये जो कुछ आपके लिए फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम बैक टू यूनियन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बंदे को रोक के रख लो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको अफेयर में इसके साथ एनर्जी को डेवलप रखो इससे पहले कि ये छोड़कर जाए, किसी और के साथ अफेयर बनाए, बिकॉज इसकी खामोशी ट्रिगर कर रही है और इसने अपनी मोहब्बत मुझे ऑफ़र करना छोड़ दी है। आपके पर्सन के डिसीजन में जो वेरिएशन और एनर्जी आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, बिकॉज ये आप पर डाउट करते होंगे। इनको लगता होगा कि मुझे अपने फ्लर्ट एटीट्यूड पे कंट्रोल करना है, अदरवाइज़ ये मेरे हाथ से निकल जाएगा या निकल जाएगी। मुझे अपने पास बैगेज को छोड़ देना चाहिए। मैं पुरानी चीज़ों के, पुराने लोगों की बेसिस पर नए को क्यों असेस करूं? मुझे इसके साथ फ्यूचर बनाना है तो मैं फ्यूचर का सोचूं, मैं इसके पास्ट को लेकर क्या करूं? और प्लस इनको आपके अलावा किसी और के साथ केमिस्ट्री जमती नहीं है। इनको आप ही के साथ चीज़ें करनी है और ये नहीं कर सकते, किसी और के साथ कोई इनको बेयर नहीं कर सकता, इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, इनको हैंडल नहीं कर सकता। ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं एंड दे रियली वांट टू रिवाइव द टाइम। ये आपको लेकर लिटरली, अगर इनके फाइनेंसेस अच्छे होते तो ये आपको लिटरली कहीं लेकर चले जाते और आपको ये लॉन्ग ब्रेक दिलाते और फिर आपसे कहते कि बस अब दुनिया के बारे में मत सोचो, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, लिटरली। ठीक है, तो ये हैं वो बातें और ये है आपके पर्सन के रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन और ये उनके माइंड में, इस एनर्जी में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन एक्चुअली इन पर्सन रियलिटी में आपके पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को लेकर क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनली चेक करने वाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।